हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम लोग लिमिट्स चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें हमने पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 22 तक के क्वेश्चन कर लिए थे चैप्टर 13.1 के। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी तक की जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए उसमें हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके अलावा फैक्टराइज करके और ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट का यूज़ भी किया। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया। अब हम देखेंगे कुछ आगे से रिलेटेड। उसके पहले हम बेसिक थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। देखिए, मान लीजिए लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स। यहाँ पर एफ एक्स क्या है? एफ एक्स एक फंक्शन है। एफ एक्स क्या है? एक फंक्शन है। तो अब देखिए, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? इसके बराबर हम लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसका मतलब हुआ एक्स टेंडिंग टू ए, एक्स अगर ए की तरफ टेंड कर रहा है तो एफ एक्स जो है, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज टेंडिंग टू एल। क्लियर? तो अब देखो, एक चीज समझिए। मान लीजिए ये फंक्शन इस तरीके से हमें तो दिया होगा। अब एफ एक्स की कुछ भी कंडीशन हो सकती है। जब क्वेश्चन होगा तो कोई भी कंडीशन होती है। एफ एक्स बराबर मान लीजिए एक्स प्लस थ्री दिया है, ठीक है। अब लेकिन कुछ कंडीशन दी है कि x प्लस थ्री है, और कब है? जब x ग्रेटर देन जीरो है, या x ग्रेटर देन लेस देन, जब लेस देन और इक्वल टू जीरो है, तब कोई और कंडीशन दी है x माइनस थ्री मान लीजिए। इस केस में क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि यहाँ पर दो केस दे दिए गए कि x ग्रेटर देन जीरो है और x लेस देन इक्वल टू जीरो है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए देखिए, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लिमिट होती है, जो दिया होगा, मान लीजिए x बराबर ये a दिया है, a यहाँ पॉइंट है। इस पॉइंट के नेबरहुड में, इस पॉइंट के नेबरहुड में हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए ये दो पॉइंट हैं, यहाँ पर a माइनस एच है और a प्लस एच है। यहाँ जो h है, h टेंडिंग टू जीरो है। h क्या है? टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब होता है h टेंडिंग टू जीरो, मतलब h जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, बट जीरो है नहीं। मतलब h की वैल्यू बिल्कुल नगण्य है। 0.000001 इस टाइप में कोई वैल्यू है, तो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, बट जीरो नहीं है। जीरो से थोड़ा सा हल्का सा कम है या हल्का सा ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल माइनर है। ठीक है। तो हम इस पे लिमिट चेक करते हैं। तो लिमिट जब चेक करते हैं तो लिमिट का ये इस तरीके से ग्राफ बनता है। ये क्या होता है ना, ये एक दूसरे को टच नहीं करता है इस पॉइंट पे। अगर ये टच कर जाए, अगर ये टच कर जाए यहाँ पे, तो क्या होगा? ये कंटिन्यूटी हो जाती है। ये हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हमें लिमिट पढ़ना है, तो लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो अब इसके लिए क्या बोलते हैं? ए माइनस एच, ये हमारा हो जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एच एल। ये हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो जाता है आर एच एल, राइट हैंड लिमिट। तो दोनों पे हम चेक करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है, एक दोनों इक्वल आ जाता है, तो लिमिट क्या हो जाती है? लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो वैल्यू आएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स पे जो वैल्यू आएगी, वही हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एल आ रहा है, तो एल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो एल एच एल देखिए कैसे निकालते हैं। एल एच एल के लिए हम बता देते हैं। एल एच एल जो निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस, यहाँ साइन जो है माइनस का, निगेटिव से नहीं है। माइनस साइन एल एच एल से है कि हम ए के पीछे, थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, वहां की वैल्यू ले रहे हैं, तो उससे है। तो एफ एक्स, और ये बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि हमने जीरो ले लिया ना, एच जो है जीरो के टेंड कर रहा है, तो जीरो के बराबर हो गया एफ ऑफ ए माइनस एच। क्लियर? ए क्या है? ये लिमिट है। इस तरीके से हम यूज करेंगे। आर एच एल, आर एच एल कैसे देखते हैं? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ
ए प्लस एच। क्लियर। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स देखो इस तरीके से दिया हुआ है, एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x प्लस 3। एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 ब्रैकेट में x प्लस 1। देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स ये दिया हुआ है। पहले हम लोग एल एच एल निकाल लेते हैं। एल एच एल ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे कि x बराबर 0 पे हमें चेक करना है, तो एल एच एल लिखेंगे। अब देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, क्लियर, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ 0 माइनस एच, एक्स लेस देन 0 पे चेक करना है, तो क्या है 2x प्लस 3 है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 टू ब्रैकेट में x की वैल्यू कितनी है 0 माइनस एच, 0 माइनस एच प्लस 3। क्लियर। अब देखो टेकिंग लिमिट लिमिट ले लेंगे तो h की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये पूरा 0, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 3। तो एल एच एल लिमिट कितनी आ गई हमारी 3। अब देखिए हम आर एच एल निकालते हैं। आर एच एल ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 तरीके से लिख लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच बराबर। अब 0 प्लस एच का मतलब क्या हुआ आर एच एल का, एक्स ग्रेटर देन 0 पर, एक्स ग्रेटर देन 0 पर क्या है 3 ब्रैकेट में x प्लस 1। तो देखिए 3 ब्रैकेट में लिमिट पहले लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स की वैल्यू क्या है 0 प्लस एच और प्लस 1, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे h है, टेकिंग लिमिट, लिमिट ले लेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, तो यहाँ बचेगा क्या 1, 1 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना आ जाएगा 3। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एल एच एल बराबर आर एच एल हो गया, किसके बराबर है 3 के, इसका मतलब एग्जिस्ट लिमिट एग्जिस्ट कर रही, इसका मतलब हुआ लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे एफ एक्स जो है वो कितना है 3 है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे, अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, सेकेंड पार्ट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे एफ एक्स निकालना हमें। अब देखिए यहाँ पे समझिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे बोल रहा है, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, तो एक्स टेंडिंग टू 1 पे हमें फंक्शन डिसाइड करना है कौन सा, बाकी मेथड तो यही रहेगा। देखिए अगर मान लीजिए ये नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, ये 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम एल एच एल निकालते हैं और आर एच एल निकालते हैं, तो आर एच एल निकाल एल एच एल निकालेंगे तो वो हम क्या लेंगे 1 के नेबरहुड में लेंगे, और दोनों चीज क्या हो जाएगी, ये मान लीजिए 1 माइनस एच हो जाएगा और ये 1 प्लस एच हो जाएगा, जहाँ एच क्या है टेंडिंग टू 0 है, एच की 0 के बराबर है, तो ये लगभग 1 के नियर अबाउट ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस एच की बात करें चाहे 1 प्लस एच की बात करें तो दोनों 0 से बड़े ही होंगे। क्लियर, 0 से बड़े होंगे दोनों, तो 0 से बड़े होंगे तो हमारे लिए फंक्शन क्या हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस 1। तो अब हम एल एच एल और आर एच एल दोनों निकालेंगे किस पे 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, अब हम निकाल लेंगे।
LHL of fx at x is equal to 1. Limit x tending to 1 minus fx is equal to limit h tending to 0 f of 1 minus h. तो यहाँ लिख लेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 1 माइनस एच एक्स की वैल्यू है, यहाँ पुट कर देंगे तो 3 ब्रैकेट में 1 माइनस एच प्लस 1 ये आ जाएगा। टेकिंग लिमिट लिमिट ले लेंगे तो ये क्या हो गया 0 और 1 प्लस 1 2, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। अब देखिए अब हम ले लेंगे RHL ऑफ fx at x is equal to 1. Limit x tending to 1 plus fx is equal to limit h tending to 0 f of 1 plus h is equal to limit h tending to 0 3 ब्रैकेट में 1 plus h plus 1 टेकिंग लिमिट जब लिमिट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और ये 0 हो जाएगा तो 3 इंटू 2 6। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया LHL बराबर RHL। ठीक है तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx पर कितना है 6 आंसर आ जाएगा 6। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx वेयर fx इज इक्वल टू दिया हुआ है x लेस देन और इक्वल टू पे क्या है x स्क्वायर माइनस 1, x ग्रेटर देन 1 पे क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए कभी हम निकालेंगे LHL ऑफ fx at x is equal to 1 क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। देखिए तो यहाँ पे क्या ले लेंगे LHL पे x लेस देन 1 पे x लेस देन 1 पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे टेकिंग लिमिट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा h 0 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1 माइनस 1 0। क्लियर। अब देखिए RHL ऑफ fx at x is equal to 1 limit x tending to 1 plus fx is equal to limit h tending to 0 f of 1 plus h is equal to limit h टेंडिंग टू 0। अब देखिए यहाँ क्या कंडीशन है x ग्रेटर देन 1 पे x ग्रेटर देन 1 पे RHL तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 तो क्या आ जाएगा टेकिंग लिमिट जब लिमिट ले लेंगे तो ये 0 तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 -1 कितना आ जाएगा -2। क्लियर। तो अब देखिए इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई थी। अब यहाँ LHL की वैल्यू क्या आई है 0 और RHL की वैल्यू क्या आई है -2। इसका मतलब हुआ LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है LHL डज नॉट इक्वल टू RHL लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx वेयर fx की वैल्यू दी है x नॉट इक्वल टू 0 पे मॉड x अपॉन x x इज इक्वल टू 0 पे 0। देखिए LHL ले लेते हैं LHL ऑफ fx at x is equal to 0 limit x tending to 0 minus fx
इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब देखिए यहाँ पे क्या है, LHL अगर हम ले रहे हैं तो x लेस देन 0 पे लेंगे। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, x नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x अगर ग्रेटर देन 0 है तब भी फंक्शन यहीं पर है, x ग्रेटर देन 0 है तब भी यही है। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉड x अपॉन एक्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा माइनस h मोड में, और ये क्या है माइनस h। क्लियर। देखिए मॉड ऑफ माइनस h क्या होता है, सिर्फ h मतलब पॉजिटिव में। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन माइनस h, ये क्या आ जाएगा, h से h कैंसिल, बचेगा क्या -1, तो -1। क्लियर। अब निकालते हैं RHL ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, यहाँ पे 0 प्लस होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। फंक्शन क्या था हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू मॉड x अपॉन x। ठीक है, मॉड x अपॉन x है तो यही लिखेंगे। तो x की वैल्यू 0 प्लस h है, तो मॉड 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h, h से h कैंसिल, क्या आ जाएगा 1, ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। क्लियर। इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 0 पर है क्या, x अपॉन मॉड x, और x इज इक्वल टू 0 पर क्या है 0। तो LHL निकालेंगे पहले, LHL ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ भी फंक्शन क्या है x अपॉन मॉड x, तो 0 माइनस h अपॉन मॉड ऑफ 0 माइनस h। क्लियर। लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h अपॉन मॉड ऑफ माइनस h, ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h अपॉन h, h से h कैंसिल, क्या आ जाएगा -1। क्लियर। अब निकालेंगे RHL ऑफ एफ एक्स एट x इज इक्वल टू 0, क्या लिख लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। क्लियर। देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन तो हमारा वही हो जाएगा x अपॉन मॉड x, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 पे यही है, तो चाहे x ग्रेटर देन 0 हो x लेस देन 0 हो, फंक्शन हमारा क्या रहेगा x अपॉन मॉड x, यही लिख लेंगे। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 प्लस h, तो 0 प्लस h अपॉन मॉड ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन मॉड h क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन h, h से h कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। देखिए LHL पे क्या आया था वैल्यू -1, RHL पे क्या आया 1, तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, LHL does not equal to RHL. This implies limit x tending to 0, किस पे ले रहे थे हम लोग, x tending to 0, 0 पे एफ एक्स जो है
वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx वेयर fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस 5। तो हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए LHL निकाल लेते हैं पहले। LHL ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 5। क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 5 माइनस h। देखिए अब फंक्शन क्या है, फंक्शन हर जगह यही रहेगा अभी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ लिखेंगे मॉड ऑफ 5 माइनस h माइनस 5। क्लियर? टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, लिमिट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या, मॉड ऑफ 5 माइनस 5, क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 0। अब हम RHL ले लेते हैं। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस fx is equal to limit h tending to 0 f of 5 plus h is equal to limit h tending to 0 mod of 5 plus h minus 5। लिमिट ले लें, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, लिमिट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, h 0 हो जाएगा, तो मॉड ऑफ 5 माइनस 5 बचेगा क्या, 5 माइनस 5 0। इसका मतलब क्या हुआ, LHL बराबर RHL, दोनों क्या है, बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 5 पे fx जो है लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। आंसर क्लियर? देखिए यहाँ तक कि हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।